हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड मेरा नाम सचिन है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस से चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, सोशल जस्टिस। और इसकी इजी समरी आपको बताई जाएगी विद नोट्स। आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो 2023-24 के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो या कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो क्लास 11 ईएसपी आपको सर्च मारना है और आप हमारे पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करके पढ़ पाओगे। तो चलिए फिर अपने चैप्टर की तरफ अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जस्टिस का मतलब क्या होता है। तो ये जो वर्ड जस्टिस है, पहले तो आप इसको देखो ये कहां से आया है। तो जस्टिस वर्ड जो है ये लैटिन वर्ड जस से आया है। जस का मतलब होता है बंधन। बंधन यानी कि कोई बाउंड या फिर कोई टाई, यानी कि किस चीज का बंधन, ये आपको आगे बताता हूं। यानी कि जस्टिस एक ऐसा सिस्टम है जहां पर एक इंसान दूसरे इंसान से कनेक्टेड रहता है। कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि जस्टिस कहीं ना कहीं एक सोसाइटी के अंदर ऐसी एक व्यवस्था है जिसमें सभी को एक बराबर के राइट मिले, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी के साथ अन्याय ना हो, ठीक है, अनजस्टिस ना हो। तो जस्टिस का मतलब यही है कि एक तो सभी को उनके राइट्स मिले, प्रॉपर वो अपनी लाइफ जी पाए सभी लोगों की तरह, और एक दूसरे से सभी लोग कनेक्टेड रहें। तो ये सिंपल सी इसकी मीनिंग है। जस्टिस जो है वो हमारे एंशिएंट इंडियन सोसाइटी से ही है, रिलेटेड है। हमारे एंशिएंट इंडिया में भी ये जस्टिस वगैरह का काम जो होता था ये राजा का होता था, राजा ही न्याय करवाता था। और एक बहुत बड़े विद्वान है सोक्रेट्स, वो कहते हैं इफ ऑल डू इनजस्टिस नो वन विल बी सेफ। यानी कि अगर सभी लोग हम अन्याय करेंगे सोसाइटी में तो कोई भी सेफ नहीं बचेगा। सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो कहने का मतलब है कि जस्टिस का मतलब यही है कि हर पर्सन को उसका फेयर शेयर मिले, यानी कि जो उसका बनता है भाई उससे कोई छीने ना हक, जो उसका हक है वो सभी को मिले, किसी के साथ अन्याय ना हो। यही हमारा न्याय कहता है। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ जस्टिस। अब जस्टिस के भी अलग अलग डायमेंशन है। सबसे पहले आता है लीगल जस्टिस। लीगल जस्टिस क्या है, देखो इसको मैं आपको बताता हूं कि देखो ये एक बहुत ही नैरो कॉन्सेप्ट है जस्टिस का। और आपको पता है जो हमारी कोर्ट होती है वो उसके आगे भाई सभी लोग बराबर होते हैं। यानी कि लीगली किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जो भी इंटरप्रिटेशन होती है कोर्ट की वही जस्टिस का सिंबल होता है। तो जो भी लोग हैं, ठीक है, जो भी हियरिंग चलती है कोर्ट के अंदर, जो भी फैसला आता है तो वो हमेशा एक सही तरीके से जांच परख करके ही होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय ना हो। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है सभी लोगों को बराबर का राइट मिले कि आप अपना पॉलिटिकली जो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो वो करो, आपको भी वोट डालने का राइट मिले, आप भी सरकारी नौकरी कर पाओ, आप भी इलेक्शन में खड़े हो पाओ, आप भी अपनी पार्टी और यूनियन बना पाओ। तो पॉलिटिकली जो भी चीजें होती हैं वो सब आपको करने से कोई रोके ना। फिर उसके बाद तीसरी चीज आती है सोशल जस्टिस। ये कहता है कि आपसे कोई भी भेदभाव ना करे, आपकी कास्ट या आपके रिलीजन, आपके सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर। बहुत बारी होता है कि लोग रीजनलिज्म के नाम पे भी ऐसी गलत गलत कमेंट्स करते हैं लोगों के ऊपर कि वो तो उस एरिया से आता है, वो तो उधर का है, ये तो इधर का है। तो ये चीजें ना हो। इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले काम करने की, रहने की, और आज की डेट में जो बेसिक नीड्स होती हैं सभी की, खाना, कपड़े, रहना, एजुकेशन, सभी को मिले गवर्नमेंट की तरफ से। कोई भेदभाव ना हो कि सिर्फ कुछ लोगों को मिल रही है ये सर्विसेज, बाकियों को नहीं। तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी सभी को बराबर मिले, रिसोर्सेज को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन कर पाए। तो यही हमारा इकोनॉमिक जस्टिस कहता है। अब है 3 प्रिंसिपल्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जस्टिस। जस्टिस से रिलेटेड 3 ऐसे कुछ नियम है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। पहला है इक्वल ट्रीटमेंट टुवर्ड्स कॉमन पीपल, यानी कि सभी को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और कोई भी सिटीजन है उसको आप जज नहीं कर सकते उसके क्लास, कास्ट, क्रीड या सेक्स या रिलीजन के बेसिस पर। अगर वो कोई काम कर रहा है, अगर सेम काम को 2 अलग अलग कास्ट के लोग कर रहे हैं तो दोनों को इक्वल मानोगे आप। ये नहीं है कि अगर कोई बड़ी कास्ट मानता है अपने आप को तो उसको आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे, अगर वही काम कोई छोटी कास्ट का कर रहा है तो आप उसको ये समझोगे कि ये तो मतलब बेकार है। सेम काम को अगर 2 अलग अलग कास्ट के लोग कर रहे हैं तो उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। दूसरा है प्रोपोर्शनल जस्टिस। ये क्या कहता है, कुछ कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती हैं कि जहां पर आप बिल्कुल अगर एकदम जस्टिस के साथ जाओगे तो ये अनफेयर हो जाता है कभी कभी। मान लो मैंने आप लोगों को एक टेस्ट दिया, सभी के तो 100 में से 100 आएंगे नहीं, ठीक है, कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिसके 100 में से 80 आएंगे, 70 आएंगे, 90 आएंगे।
तो अब मैं अगर सभी को अलग अलग नंबर दे रहा हूं तो ये तो आप बोलोगे तो भेदभाव हो रहा है, आप सर उसको तो 100 दे रहे हो, हमें 80 दे रहे हो, तो ये तो जस्टिस नहीं है। बट ये गलत है भाई। देखो, जैसी आपकी कैपेबिलिटी है, जैसे आपने वर्क किया है, जैसी आपकी स्किल्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको जज किया जाएगा। ये एक दूसरी साइड है जस्टिस की, ठीक है। ये उन लोगों के साथ इनजस्टिस हो जाएगा जो लोग मेहनत कर रहे हैं, अगर सभी को बराबर मार्क्स मिलेंगे। समझ आ रहा है। तीसरा है स्पेशल नीड्स हैव स्पेशल केयर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको स्पेशल बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, जिनके ऊपर कोई फिजिकली डिसेबल है, मेंटली कुछ है उनको, या कोई भी ऐसी अगर डिसेबिलिटी है तो उनके साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर की जाती है, उनको स्पेशल केयर दी जाती है। तो ये भी जस्टिस ही है, ये कोई इनजस्टिस नहीं है। मान लो मेट्रो के अंदर अगर एक सीट रिजर्व है कोई स्पेशल नीड्स वाले लोगों के लिए, तो वो कोई इनजस्टिस नहीं है हमारे साथ, ठीक है। वो एक अच्छा जेस्चर है। अब अगला है यहाँ पे जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है आप एकदम अच्छे तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन करो, फेयर तरीके से, निष्पक्ष तरीके से। आप किसी के साथ पक्षपात करके एक कम्युनिटी को ज्यादा फायदा मत पहुंचाओ। अगर आप किसी देश में रह रहे हो, सभी को बराबर का फायदा मिले, सभी को गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन निष्पक्ष रूप से होना चाहिए। ये हमारा जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कहता है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर पहले अनटचेबिलिटी बहुत थी, ठीक है, तो लोगों को मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, उनको छूना तक भी पाप माना जाता था। ये चीजें खत्म हुई। धीरे धीरे हमारी सरकार ने रिजर्वेशन का सिस्टम लाया और लैंड रिफॉर्म्स वगैरह करे, जिससे गरीब लोग, जो पिछड़े लोग हैं, उनका भला हो सका, ठीक है। अब आगे हमारा टॉपिक है जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये पेपर में बहुत बारी पूछा गया है। जॉन रॉल्स एक बहुत ही आप कह सकते हो बड़े स्कॉलर हैं। उन्होंने जस्टिस के बारे में कुछ बात बताई है। वो कहते हैं कि एक व्यक्ति को आप अगर बोलोगे आंखों पे उसके पर्दा लगा दो, कोई भी ऐसा कपड़ा बांध दो, और फिर उसको बताना है कि मतलब अपना निर्णय लेना है, आपको डिसीजन देना है, तो आप अगर किसी को देखोगे नहीं कि आसपास क्या हो रहा है, आप हमेशा अच्छा डिसीजन दोगे। बट अगर ये कपड़ा ना हो आंखों पर और उसके बाद आपको डिसीजन देना हो सकता है आप अपने जानकार के पक्ष में डिसीजन दे दो देखते हुए। तो जस्टिस का जो ये पुतला होता है, हमेशा इसकी आंख पर पट्टी होती है, आपने देखा होगा। इसको वेल ऑफ इग्नोरेंस कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति को नहीं पता होगा कि उसकी पोजीशन क्या है सोसाइटी में, और उसको टास्क दिया जाएगा कि सोसाइटी के लिए आप पॉलिसीज बनाओ, अच्छे से सोसाइटी के लिए अगर कुछ करना है तो कैसे करोगे, तो वो हमेशा ये देखेगा कि उसको अगर कुछ भी नहीं दिख रहा आसपास, तो वो एक अच्छा डिसीजन लेगा, ठीक है। भेदभाव जब हो सकता है जब वो अपने पट्टी हटा दे। तो ये जॉन रॉल का जो सिद्धांत है या फिर थ्योरी है जस्टिस की, जो कहती है। और एक जस्टिस को एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत जरूरी है अमीरी और गरीबी का जो गैप है वो कम हो, सभी को एक प्रॉपर बेसिक कंडीशन मिले, मिनिमम हाउस यानी कि रोटी कपड़ा मकान, पीने का पानी, मिनिमम दिहाड़ी, एजुकेशन, खाना सभी को मिले टाइम टू टाइम, ये होता है। तो अब है कि हमारी सरकार क्या करती है सोशल जस्टिस को एस्टेब्लिश करने के लिए। एक तो हमारे यहाँ पे फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन दी जाती है, और 5 ईयर प्लान्स बनाए जाते हैं, यानी कि मान लो अगले आने वाले 5 सालों के लिए हमारी सरकार जो है एक प्लान बनाएगी कि हमें इस चीज पर काम करना है, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, सोसाइटी का भला होगा। अंत्योदय स्कीम्स आती रहती हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स चलाती है जिससे कि जो सोशली बैकवर्ड क्लास है उनका कुछ हो सके। इकोनॉमिक सोशल सिक्योरिटी टू द अंडर प्रिविलेज, जो लोग अंडर प्रिविलेज हैं उनको सरकार इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा मदद करती रहती है, टाइम टू टाइम रिजर्वेशंस वगैरह भी मिलती हैं जॉब में, स्कूल में, कॉलेज में। फंडामेंटल राइट्स हैं भाई, फंडामेंटल राइट्स सभी को दिए जाते हैं, ठीक है। और राइट से क्या होगा, आपके साथ इनजस्टिस नहीं होगा कभी भी। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, हर स्टेट अपने लेवल पर भी काम करता है कुछ ना कुछ। तो अब हमारा अगला टॉपिक है फ्री मार्केट वर्सेस स्टेट इंटरवेंशन। देखो, 2 तरीके की चीजें होती हैं। एक होता है कि सारी चीजों को सरकारी कर दो, जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो सब कुछ देखेगी, वो पूरा पैसा रखेगी, वो सारी सर्विसेज देगी। एक होता है फ्री मार्केट, या जिसको कैपिटलिज्म कहते हैं। इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता, सब कुछ जो है वो प्राइवेट कंपनियां करेंगी, सब कुछ प्राइवेट कंपनियों के हाथ में होगा और गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पाएगी उसमें। तो फ्री मार्केट वाले कहते हैं सपोर्टर्स कि भाई ये इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी चीज है और कोई भी गवर्नमेंट को कोई इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए कोई भी ट्रेड में या किसी भी चीज में, ठीक है, ऐसा ये मानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत जरूरी है ताकि सोसाइटी का भला हो सके। प्राइवेट होंगी सारी चीजें तो अमीर लोगों का फायदा होगा, आप ये एक सिंपल सा सोच लो। सरकारी सारी चीजें होंगी तो सोसाइटी का भला होगा, गरीबों का भला होगा।
तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होगा तो एक कंपनी अपनी मोनोपोली जमा कर बैठ जाएगी, एक कंपनी लोगों को एक्सप्लॉइटेशन करेगी। यानी कि एक ही कंपनी अगर पूरे देश में सामान बेचेगी तो वो क्या करेगी, सस्ते में लेकर महंगा भी बेच देगी, लोग उसको कुछ नहीं कह पाएंगे क्योंकि लोगों की वो जरूरत बन जाएगी। तो इसको रोकने के लिए सरकार का होना बहुत जरूरी है। सो ये हमारा टॉपिक था। अगर आपको ये चैप्टर समझ आ गया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, और नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।